जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई और भाभी का किया कत्ल। इससे पहले भी हमने आपको विवाद के लिए चलते खबर बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि एक बेटे ने पिता के ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया। तब ये खबर जो थी वो तहसील आरसपुरा थी। इस बार जो खबर है वो जिला कठुआ से है, जो कि अगर बात करूं तो मदीन तहसील से है, जहां पर एक ज़मीनी विवाद के चलते भाई ने अपने सगे भाई और भाभी का कत्ल कर दिया। खबर जो है वो मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूं कि घटना जो है ये मदीन तहसील के चक बजीर में सुबह 11 बजे की बात है और ये कल की वारदात है। आरोपित राजकुमार उर्फ सोनू जो कि 40 वर्षीय है और अपने सगे भाई नरेश कुमार 30 वर्षीय का कत्ल कर देता है, जो कि पिछले लंबे समय से इनके बीच ज़मीनी विवाद जो है वो चल रहा था। मंगलवार सुबह जब नरेश खेत से वापस आ रहा था तभी राजकुमार ने घर के पास ही उस पर टोके से हमला कर दिया। नरेश चीखते हुए जान बचाने के लिए घर की ओर भागा। चीख सुनकर उसकी मां घर से घटनास्थल की ओर भागी। तब तक आरोपित अपने भाई की हत्या कर चुका था। इसके बाद आरोपित नरेश की पत्नी की हत्या करने के लिए घर की ओर दौड़ा। भाई का कत्ल करने के बाद वो उसकी पत्नी की हत्या करने के लिए और दौड़ा। बचाने के लिए माँ पीछे से दौड़ती है ज़रूर। भाभी को जब मारने के लिए जा रहा था तो माँ भी पीछे से दौड़ती हुई जाती है। नरेश की पत्नी 28 वर्षीय आरती देवी आंगन में बैठी थी। माँ ने आरती को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर आरोपित ने माँ को धक्का पीछे धकेलते हुए आरती पर टोके से हमला कर दिया। और घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के एसडीपीओ बॉर्डर पंकज सूदन व थाना प्रभारी अमित सांगड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी जो है वहां पर पहुंची और सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शवों को अस्पताल के लिए शवगृह रखे गए हैं, जिन्हें आज परिवार को सौंपा जाएगा। और पता चल रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, जो कि राजकुमार 40 वर्षीय है, जिसने अपने सगे भाई और भाभी का कत्ल किया। उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। एक सबसे बड़ी बात आपको इस खबर में मैं बता देता हूं, जो कि रिश्ता जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है, शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी। वारदात के समय आरोपित ने दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे। जो राजकुमार है, जो बड़ा भाई है 40 वर्षीय, उसके दोनों बेटे जो है वो स्कूल गए थे। छोटे भाई का बेटा भी स्कूल गया हुआ था, जबकि 7 महीने की बेटी आरती की गोद में बैठी हुई थी। जब वो अपनी भाभी का कत्ल करने के लिए गया तो छोटी बच्ची उसकी भाभी की गोद में थी, जो कि कहीं ना कहीं आरोपी राजकुमार की भी बेटी ही थी, बेटी समान ही थी, क्योंकि छोटे भाई की बेटी थी तो यकीनन है उसकी बेटी थी। पर उस मासूम को देखकर भी उसका मन हल्का से भी नहीं पिघला। उसने उस बेटी को ना देखते हुए भाभी को के ऊपर तेजधार टोके से हमला करना शुरू कर दिया और उसकी भी हत्या कर दी। आप लोग विवाद के लिए ज़रूर लड़ते हैं, कोर्ट कचहरियों तक जाते हैं, अपना हक मांगने के लिए लड़ते हैं, पर आप इस तरह से हक के लिए लड़ेंगे कि आप सगे भाई का कत्ल कर देंगे, और वो भी अपनी माँ के सामने, जिसने आपको जन्म दिया है, दोनों भाइयों को, वो पास खड़ी है। आप अपनी माँ को धक्का मारते हैं। आखिर इतना भी क्या रोष हो गया कि ज़मीनी विवाद के चलते कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ज़मीन जो है वो वाली नहीं पसंद आती है, दूसरी पसंद है, जो भाई के पास है वो पसंद है। यही छोटे मोटे विवाद होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आप कभी भी ऐसा हो कि एक भाई को हिस्सा जो है वो ज़्यादा मिल जाए या दूसरे भाई को हिस्सा जो है वो कम मिले। ऐसा बड़ा कम होता है। छोटा मोटा हो सकता है कि कहीं आपको मरला दो मरला इधर उधर हो गई, पर जनाब आप इसके चलते इतना क्रोधित हो जाते हैं कि आप अपने सगे भाई को, जिसके साथ आप बचपन में इकट्ठे खेले पढ़े स्कूल गए, शायद आरोपी राजकुमार को ये नहीं पता लगा कि उसके 2 बेटे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, वो भी दोनों भाई हैं। शायद उसको अपने दिन याद नहीं आए होंगे कि हम दोनों बचपन दोनों में भाई किट्ठे काम करते थे, किट्ठे खेलते थे, किट्ठे पढ़ने जाते थे। वो ख्याल नहीं आया। छोटे भाई का बेटा भी स्कूल गया हुआ था, खुद तो हत्या कर दी, चले गए सलाखों के पीछे। अब वो छोटे बच्चे, ना ही वो छोटे बच्चों के लिए आपका कोई सहारा रहा, ना ही उन छोटे बच्चों का जिनका माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से इतनी बात ज़रूर कहते हैं कि आप कृपया करके अपने हक के लिए ज़रूर लड़िए।
अगर आपको कहीं हक कम मिल रहा है, कहीं आपको ज़मीन कम मिल रही है, तो आप लड़ें ज़रूर। लड़ाई का तरीका कोर्ट कचहरियाँ बनी हुई हैं, आप कंप्लेंट दर्ज कहीं भी कर सकते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। पर ये मत करें कि आप सगे भाई का कत्ल कर दें या फिर आप अपने पिता पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दें। खबर जो है वो रूह कांप उठती है जब ऐसी खबर सुनाए या फिर आप लोग ऐसी खबरें सुने, तो समाज में हो क्या रहा है, ये सब घटनाएं सुनकर जो है बड़ी हैरानगी होती है। फिलहाल आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें।